वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, Q2 का जो नंबर्स है वो आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स में हमें हलचल देखने को मिल रही है, जो कि रिवाज होता है। बिकॉज जब भी कोई स्टॉक के नंबर्स अच्छे आने वाले होते हैं तो उसमें गाइस एक सडन तेजी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, दो स्टॉक आज मैं डिस्कशन करूंगा। एक है लार्ज कैप और दूसरा है स्मॉल कैप, जो दोनों कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। इसके पहले मैंने ब्रेकआउट से पहले बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, जैसे एफएल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, और आप देख सकते हैं कि आज उनका शेयर प्राइस कितना रॉकेट बना हुआ है। तो जी हाँ, अगर आप उससे मिस हो चुके हैं तो जी हाँ, इन दोनों स्टॉक को आप चाहें तो ब्रेकआउट के पहले भी ले सकते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक बन सकता है, और मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया, लेकिन यस, चार्ट में अभी टेक्निकल ब्रेकआउट का जो कंडीशन है वो इमर्ज हो चुका है। तो कौन से स्टॉक्स है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या फंडामेंटल्स है, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला जो स्टॉक है आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने 800, 850, 900, 1200, 1500 के भाव पे बहुत बार कवर भी किया था। इवन दोस्तों जब 1800 के आसपास आया था ब्रेकआउट के वर्ड्स पे, मैंने उस टाइम भी कवर किया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फिर से इसमें तेजी आना स्टार्ट हो चुकी है, और जितने भी वायर वाले बिजनेस है अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके वैल्यूएशंस की बात की जाए, अपने इंडस्ट्री पीयर से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके आज हमें 5% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऐसे स्टॉक में आपको जरूर अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। फ्रेश बैंक की बात की जाए तो मैं लेवल्स पे आऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने अभी तक दोस्तों जनवरी के महीने से अच्छे खासे पैसे बना के दिए, तकरीबन 150% के आसपास अब दिखाई पड़ जाता है। मैं इसको तब से कवर कर रहा हूँ जब इनके पी की बात की जाए 20-25 के आसपास दिखाई पड़ते थे। अभी की वैल्यूएशन की बात की जाए थोड़े महंगे दिखाई पड़ रहे, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इनका लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो इधर पे गिरावट हुई थी कोविड की वजह से, और उसके बाद स्टॉक में एक सडन रैली देखने को मिल रही है, और ये अपना जो प्रीवियस ब्रेकआउट है अगर उसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक अच्छी खासी तेजी होने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गैस, अगर आपको कोई स्टेबल बिजनेस में निवेश करना है अभी के टाइम में, अगर आपसे बड़े स्टॉक्स मिस हो चुके हैं तो आप चाहें तो पॉलीकैब इंडिया को सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी एड ऑन डिस वाली लगा सकते हैं। बात की जाए ग्लोबली पॉलीकैब की बात की जाए तो इनको एचएसबीसी ग्लोबल ने रेटिंग दी है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इनका जो रेटिंग है वो गेन देखने को मिल रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जिनका वैल्यूएशंस ठीक ठाक होता है, और जिनके अर्निंग्स भी हमें कॉन्स्टेंट दिखाई पड़ते हैं, और जिनके पीयर्स के वैल्यूएशंस उनसे ठीक ठाक दिखने को मिलते हैं, तो वही सब कंपनी लॉन्ग रन में सही करती है। तो मेरे हिसाब से गाइस पॉलीकैब एकदम बाई स्टॉक है, और चाहें तो दिवाली के पहले भी ऐसे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पॉलीकैब का अगर आप देखें मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास है। पहले दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक था, 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास मार्केट कैप था। तब से गाइस मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अभी की बात की जाए 37,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो चुकी है। अगर आप देखें इनके जो ROCE है और जो ROE है अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। 24% के आसपास इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ROE की बात की जाए मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, तो गैस वो भी 20% के आसपास है, जो अपने आप में ही टॉप क्लास देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए तो गैस इनके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाई रेटिंग है तो हमें अंधभक्त की तरह उधर पे निवेश कर देना है, और उधर पे हमें कुछ देखना नहीं है। हमें स्टॉक के फंडामेंटल्स ज़रूर देखने हैं, बिकॉज हमें ये भी देखना होता है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स में मजबूती है या फिर नहीं। अगर आप इनके सेल्स देखें तो गैस कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 19, 20 और 21 की बात की जाए तो इसमें कोविड पैंडेमिक भी था, और उस पैंडेमिक में भी दोस्तों इसने अच्छे खासे सेल्स को मेंटेन किए हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट हमें टाइमली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी की वजह से इनके शेयर प्राइस में अच्छे खासे रिफ्लेक्शन देखने को मिल चुके हैं। कंपनी की बात की जाए आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे इनके पास रिजर्व दिखाई पड़ते हैं। मतलब कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। 4605 के आसपास मतलब 4,500 करोड़ के ऊपर इनके रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पहले से बहुत ही कम हो चुके, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात है। होल्डिंग पर हम दोस्तों अगर देखते हैं तो इधर पे 68% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उनका भी स्टेक हमें देखने को मिलता है। अच्छी बात तो इधर पे ये है कि पब्लिक का भी इसमें अच्छा खासा निवेश है। 16% के आसपास पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ा भी दिए हैं। पॉलीकैब की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड से ये बाहर निकलने की कोशिश करो, और एक बार दोस्तों ये निकलता है तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 2750 का टारगेट है, एकदम पूरा विजिबल हो सकता है, और उसको अगर तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में ये 3,000 की भी जर्नी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अभी की बात की जाए
2532 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, मंडे को अगर मार्केट खुलता है आपको 2500 के भाव पे मिलता है, या फिर उससे पहले भी इसमें अगर आप देखें तो गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, 2420 के आसपास भी गया था। तो जी हाँ दोस्तों, 150 रुपये मैटर नहीं करता है। रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा खासा घुसने का मौका दे रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक बार इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो जी हाँ, इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। आरएसआई की बात की जाए तो 66 के आसपास दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आप चाहते हैं तो आराम से एड ऑन रिस्क जो स्ट्रेटेजी है उसको लगा सकते हैं। और आपको अभी के टाइम में इस तेज़ी में भी कोई निवेश करना है जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं, तो पॉलीकैब की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। अब तो कंपनी लार्ज कैप बन चुकी है। आप चाहें तो इन सब स्टॉक्स में अपने जो दावेदारी है उसको पेश कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है, और दोस्तों ये एक अगर आप देखें तो जल और नल से बिलोंग करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें 2024 तक गवर्नमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो हर घर तक जो नल का जो आयोजन है वो कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर नल लगेंगे उसके लिए पाइप पीवीसी का यूज़ होगा। और इसमें जो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, जिनका मार्केट कैप काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलता है और जिनकी स्टेबिलिटी भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है, जो भी रिनाउंड ब्रांड हो चुके हैं, तो उसमें आने वाले कल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसमें एस्टेल भी दावेदारी हो सकती है, फिनोलेक्स पाइप्स भी है, और बात की जाए प्रिंस पाइप जैसे अच्छे शेयर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव है अपने जो जल योजना है उसको लेके, और मैंने प्रिंस पाइप को बहुत बार कवर भी किया था। आपको अच्छे से याद है, प्रिंस पाइप को मैं 700 के लेवल पे भी कवर करता था, 650 का लेवल भी आया था। मैंने आपको उस समय बताया था कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बहुत लोग पैनिक कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर मेरा भाव कब आएगा 700 के आसपास, 720 के आसपास। आप देख सकते हैं गाइस कि मार्केट में यही होता है। अच्छे स्टॉक्स में अगर आप टाइम देते हैं आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। इसको मैंने बहुत बार कवर किया, आपको अच्छे से याद है। इवन दोस्तों मैंने इसको 2-3 दिन पहले भी कवर किया था, बताया था कि आप इसमें चाहें तो माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। कल की डिलीवरीज की बात की जाए तो गैस 80% के आसपास थी, मतलब इसमें एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रहा है। और आज की हाई की बात की जाए तो गैस तकरीबन 6% अब दिखाई पड़ रहा था। लास्ट की बात की जाए थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है कि एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही ये आपको अच्छे खासे रैली करवा सकती है। हमने देखा रिलैक्सो फुटवेयर्स में भी सेम वही खानी थी। 3 महीना एक कॉन्सोलेशन दिया, उसके बाद एक गजब का ब्रेकआउट दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसके जो प्रीवियस आई थे इसको अभी तक तोड़ नहीं पाया है, लेकिन उसके बाद एक गिरावट में आपको मौका मिला था। उधर पे मैंने आपको गाइड भी करने की कोशिश की थी। अब जिन्होंने उस बॉटम पे इसको दबोचा तो जी हाँ आज अच्छे खासे मुनाफा में भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेकआउट के पूरे वर्ज पे और कभी भी दोस्तों इसमें ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आ सकती है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड की बात की जाए तो जी हाँ, इसको पसंद करने के बहुत सारे वेरियस रीज़न भी है। जी हाँ, इनके मार्केट कैप की बात की जाए तो एक स्मॉल कैप को बिलोंग करती है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो इनलाइन देखने को मिलते हैं, और बात की जाए तो आप देख सकते हैं कभी भी इसमें एक अच्छा खासा मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस प्रिंस पाइप में अगर आप निवेशित हैं तो वो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं है तो एक बार फंडामेंटल्स फटाफट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कौन से लेवल्स होंगे उसमें भी आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, छोटी कंपनी है तो गिरती भी है लेकिन भागती भी है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अपने कन्विक्शन पे भरोसा रखिएगा। मार्केट में उतार चढ़ाव इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइफ, और इसमें दोस्तों आपको अपने ही स्टॉक पे टिके रहना है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार कमेंट किया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रिंस पाइप 500 के लेवल पे आएगा, लेकिन दोस्तों आज की बात की जाए तो 753 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ, अगर उनके वैल्यूएशंस देखें 36 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। आपके पास अगर एस्टेल है तो उसमें भी कंटिन्यू करें, फिनोलेक्स है उसमें भी कंटिन्यू करें, जितने भी पाइप वाली कंपनी है जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं सब में कंटिन्यू करें। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो जी हाँ, छोटी कंपनी है तो ग्रोथ की जो संभावना है काफ़ी हाई दिखाई पड़ती है, और इनके भी दोस्तों जो आरओसी है, आरओई है, बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट जिस हिसाब से एग्रेसिव है, और एक पाइपलाइन जो आने वाले कल का जो प्लान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपको पता है कि इलेक्शन का एक मुद्दा भी होता है जल, और जल को ठीक से अगर पहुंचाया ना जाए ग्रामीण क्षेत्र में तो उधर पे एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। मेरे हिसाब से गैस की अभी की बात की जाए तो प्रिंस पाइप आपको घुसने का मौका दे रहा है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी के 10 दिखाई पड़ते हैं और इनके ज़बरदस्त फंडामेंटल्स दिखाई पड़ जाते हैं। कि अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, सेल्स में हमें कंटिन्यूसली बढ़त देखने को मिल रही थी, और इसके पहले जो बहुत लोग पैनिक कर रहे थे अभी सोच रहे होंगे काश मैंने उधर पे थोड़ा सा एकोमुलेशन किया होता। तो मार्केट में याद रखिएगा कोई भी गारंटी नहीं होती है। इक्विटी मार्केट इसी का नाम है, लेकिन यस मार्केट गिरता है स्टॉक भी गिरता है, तो उधर पे आपकी कन्विक्शन थोड़ी हाई होनी चाहिए। स्टॉक अगर आप देखें तो एक जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस उसमें भी हमें एक डिसेंट सा उछाल देखने को मिल रहा है, और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें प्रॉफिट काफ़ी डाउन थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो मार्केट में ये अनुमान है कि इनके Q2 के नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग आ सकते हैं। गैस बहुत ही कैश रिच अगर आप देखें तो कंपनी के पास 900 करोड़ के ऊपर रिजर्व देखने को मिलता है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर बोरोइंग है। तो मेरे हिसाब से प्रिंस पाइप दोस्तों इस लेवल पे बाई है, और एक बार ब्रेकआउट देगा तो बहुत लोग उसको खरीद भी नहीं पाएंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियरली जो बॉलिंजर बैंड है इसके बाहर में जाने की कोशिश कर रहा है और इसका जो प्रीवियस एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था इसका दोस्तों आज इसने ध्वस्त कर दिया और धीरे धीरे इसमें अगर आप देखें तो हमें एक वॉल्यूम राइज में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 2 दिन से इसमें अच्छे खासे जो वॉल्यूम्स है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको तोड़ता है तो काफ़ी तेज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करे और आपको लेना है तो जी हाँ दोस्तों, गिरावट अगर होगी तो थोड़ा पैनिक मत करिएगा। और उधर पे आपको गलती से मिलता है 730 के आसपास, 720 के आसपास। अगर 750 को सस्टेन नहीं कर पाता है 720-30 आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इस लेवल पे अपना जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं। सीएमपी में अगर आप ओके हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप इधर पे 100% पैसा डिप्लॉय ना करें, कम से कम 20-30% आप अपना पैसा इसमें लगा दें और धीरे धीरे जैसे इसका प्राइस बढ़े आप उसी हिसाब से एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। प्राइस गिरता है तो सही है, नहीं गिरता है भागता है तो भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे। बट मेरे हिसाब से पॉलीकैप की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, ये सब नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करते हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। इसी की वजह से एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे एक वेज पैटर्न के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो जी हाँ, अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो बहुत लोग पैनिक कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको आज के दिन अच्छा खासा फील हुआ होगा, बिकॉज इसने बहुत दिनों के बाद एक माइनर सा ब्रेकआउट दिया है। अगर सस्टेन करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये अपना जो पुराना प्रीवियस जो हाई है 793 उसको भी तोड़ सकता है। अगर तोड़ता है तो इसमें काफ़ी उछाल होने की उम्मीद है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। दोनों में से कौन सी स्टॉक आप चूज़ करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को साझा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।